हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं जय श्री कृष्णा के लिए सभी को अलाउ कर रहा हूँ। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण, सर। राधे राधे जय सर। श्री जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय सर। श्री सर। कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री जय श्री राधे कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। ओके। चलिए। तो आज हम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे भाई। पूरा 10 दिन हो गए न्यूमरोलॉजी पढ़ते पढ़ते। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि आकाशिक होता क्या है? हैंड रेज करें प्लीज। जिनको पता ही नहीं कि आकाशिक क्या होता है, आकाशिक कैसे काम करता है, आकाशिक सीखने के फायदे क्या हैं, आकाशिक क्यों सीखना चाहिए, आकाशिक कैसे सीखा जा सकता है, आकाशिक सीखकर हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, ये मैंने आप सभी के बिहाफ पर मैडम से पूछ लिए हैं। अभी आपके सामने पूछे हैं, क्योंकि आप सभी के दिमाग में ये सिर्फ चल रहा होगा कि यार ये आकाशिक है क्या, क्यों सीखें, कैसे सीखा जा सकता है, सीखने के क्या फायदे हैं, सीख कर हम अपने क्लाइंट की कैसे किस तरह से मदद कर सकते हैं, है ना। ये तो होता है। कोई भी साइंस पढ़ते हैं, क्यों पढ़िए, क्या करेंगे पढ़कर, क्यों इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है। तो इन सबके क्वेश्चंस के आंसर, जिन्होंने हैंड रेस किए आपके दिमाग में यही क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी हम मैम से लेने वाले हैं। ओके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आकाशिक है, ये दो तरह से कोर्स किया जाता है। ये एक है आकाशिक टैरो से, और एक होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों पे ही थोड़ी चर्चा करें, दोनों पे ही थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या जो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, कोई कॉल करके पूछता है, ये वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और हम चाहेंगे मैम से कि कुछ इसका एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा सा कराया जाए। तो सभी मैम का हाथ पकड़ लेना। अब देखिए वो मैम की मर्जी है, मैं तो मैम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कभी कभी एनर्जी अलाउ नहीं करती, क्योंकि हीलिंग मोडालिटी है, यहाँ पर कोई भी चीज फोर्सली नहीं की जा सकती। डिवाइन की मर्जी होगी। मैम का ऑरा बहुत स्ट्रांग तो होता ही है, तो उसको पकड़ लेंगे हम, और मैम के साथ जहां तक मैम ले जाएंगे, जहां तक हमारी क्षमता है, मैम तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक ट्रैवल करा सकती हैं आपको, लेकिन जहां तक हमारी एक आम इंसान की क्षमता है, वहां तक मैम का हाथ पकड़कर हम आकाशी में थोड़ा सा ट्रैवल करने की, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे, अगर डिवाइन ने चाहा। डिवाइन ने चाहा, उसकी चाह के बिना नहीं हो सकता। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैम, वेलकम है आपका। मैम के बारे में दो ही शब्द मैं बोलूंगा। मैम अनम्यूट कर लेना आप अपने आप को। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग नए हैं इस बार, तो उनको बताना चाहूंगा कि कंचन मैम मेरी सिस्टर है। और जो मेरी कार्ड के जर्नी, जितने मेरे स्टूडेंट बैठे हैं टैरो कार्ड के, तो जो आप टैरो कार्ड मेरे से पढ़ते हैं वो मैम की देन है। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया टैरो पढ़ने के लिए। ठीक है। तो समझ लो ये मेरी गुरु है, मैं इनका शिष्य हूँ। अब देखिए, शिष्य इतना अच्छा हो सकता है तो गुरु सोचो कैसा होगा। ठीक। मैम के बारे में एक बात और बोलूंगा, इनको अपनी ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर इनकी जो जर्नी चल रही है, वो शायद 19 से इनकी जर्नी स्टार्ट है। तो 25 से 30 साल हो गए हैं इनको। 25+ ईयर हो गए हैं ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर काम करते। तो हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हैं, हजारों कंसलेशन दे चुकी हैं, इनको 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। सोचिए, खुद एक साधक हैं, इनकी अपनी खुद की एक जर्नी चल रही है। तो ऐसे मेंटोर को आज की डेट में, ऐसा मेंटोर मिलना, इतने एक्सपीरियंस वाला मेंटोर मिलना, प्योरिटी वाला मेंटोर मिलना, और वो भी ऑकल्ट वर्ल्ड में, वो भी हीलिंग साइड में, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो भाई इनको पकड़ लो। मैं इतना ही कर सकता हूँ, एक अच्छी एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट करा सकता हूँ। आप इनके सामने जितना झोली खाली करके बैठेंगे, इन पे जितना विश्वास करेंगे, ये उतना ही आपकी झोली में भर देंगी। आप अब इनसे कितना लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो देने के लिए बैठे। ठीक है, आप इनसे कितना ले सकते हैं। एक बार
दोबारा से जय श्री कृष्ण का नारा लगाएंगे ताकि एक एनर्जी का फ्लो बन जाए और फिर मैम के साथ जर्नी चालू करेंगे। यस, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। कृष्णा जय सर, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। राधे जय राधे। श्री कृष्णा सर। जय श्री राधे राधे जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय राधे श्री जय राधे। श्री कृष्ण। कृष्ण सर। रा- जय जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। चलिए मैम अनम्यूट कर लेना आप अपने आप को। चलिए तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। कि मैडम जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये मेरे नहीं होते बेसिकली, ये बच्चे मेरे को जब भी कोर्ट लॉन्च होता है, बैनर जाता है, स्टेटस पे जाता है, इनके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, सर ये क्या है, सर ये कैसे होगा, वैसे होगा। तो मैंने कहा सबकी क्यूरियोसिटी शांत शांत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक आम इंसान जब आता है, जब वो पहली पहली बार आकाशिक सुनता है, तो उसको हो रहता है कि आकाशिक है क्या। मैडम प्लीज आप स्टार्ट करें। ठीक है। तो सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। हमारी एनर्जी वैसे ही बहुत अच्छी हो गई है, सबने नारा लगा दिया तो कृष्णा ने अपने आप ही उस वाइब्रेशन को इतना रेज कर दिया। तो अब हम बात करेंगे, आज हमारा स्टार्ट है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली रिक्वेस्ट सभी से, अपना अपना वीडियो ऑन करें ताकि एक एनर्जी कनेक्शन बिल्डअप हो सके। आकाशिक सीखने के लिए जा रहे हो, हमारे हर वेबिनार ही अपने आप में विशेष होता है। हम कभी भी इस तरीके से नहीं करते कि वेबिनार है तो बस ठीक है, काम चलाओ, बच्चों को बताया और दैट्स इट। तो वो सब हमसे होता नहीं, यही हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी है। तो इसलिए सभी अपने आप को वीडियो ऑन करें ताकि एक एनर्जी कनेक्शन बिल्डअप हो सके और मैं सबको देख पाऊं और आप सब भी अच्छे से मुझे देख ही पा रहे हैं। हम्म। सर्वप्रथम आप सबके भीतर विराजित ईश्वर के उस अंश को शत शत नमन है। आप सबके भीतर विराजित ईश्वर के उस अंश को शत शत नमन है और उस ईश्वर का शुक्रगुजार कि उसने हमें एक बेहतरीन विद्या के लिए चुनाव किया, उसने हमें अपना सेवादार बनाया, उसने हमें इस विशिष्ट कार्य के लिए चुना, अपना दूत बनाया कि अपनी ये विद्या अपने उन बच्चों को भी सिखाएं जो इसके लिए सुयोग्य है। इसलिए ईश्वर का हर पल शुक्राना, हर पल धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। बात करेंगे आकाशिक की। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस की बात करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है जो हम एक बेसिक होता है जिसमें हम थ्रू आकाशिक टैरो ये जर्नी करते हैं। आकाशिक टैरो के द्वारा भी हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानते हैं, समझते हैं, बट वो केवल एक बेसिक होता है। बेसिक करने के बाद क्या होता है कि जितने भी यूनिवर्स में एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, आप सब उनके साथ आपकी एनर्जी अलाइन होने लगती है। आप उनको एक अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं जब आप बेसिक कर लेते हैं। तो वो उनके लिए ज्यादा विशेष होता है। जो आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लंबी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ओके, तो उनके लिए होता है कि टैरो कर लो। लेकिन बेस्ट क्या होता है, अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स की डेप्थ को पकड़ना होता है तो डेप्थ को पकड़ने के लिए हम बोलते हैं कि जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो अभी हम करने वाले हैं एडवांस लेवल, इसको जरूर सीखना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम दो तरीके से हमेशा करवाते हैं। पहला टैरो के द्वारा, और जिन बच्चों ने हमारे साथ अभी टैरो खत्म किया लास्ट वीक, उनके लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है कंपैरेटिवली टू अदर्स। बट ऐसा नहीं होता कि आपने अगर टैरो नहीं किया तो आप ये जर्नी नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी केवल बैठने की आदत है, केवल सेल्फ टॉक की आदत है,
केवल एक मेडिटेशन आप करना जानते हो तो आप इजीली इस विद्या का चुनाव कर सकते हो। राइट। दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप आकाशिक के लिए क्लासेस में आते हो, आकाशिक सीखते हो, तो एक ये माइंड सेट रखना कि ये चुनाव आपका नहीं है, ये ईश्वर का चुनाव है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइन, कि ईश्वर ने आपको इस विद्या के लिए चुनाव किया। बाकी सब मोडेलिटीज अपने आप में बहुत बेहतरीन होती हैं, लेकिन जो एक आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की जर्नी होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना अपने आप में, और एक बेहतरीन तरीके से एक्सेस करना अपने आप में एक वरदान है। हमें इतने वर्षों से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन डे बाय डे कुछ नया हमें भी आपसे सीखने को मिलता है। जिस तरह आप हमसे सीखते हो, हम भी आपसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। बात करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। जब हम बात करेंगे, हमारे कोर्स का नाम क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस। तीन तीन अलग अलग चीजें हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस, है ना। जब हम आकाशिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये, इसमें सबसे जो एक डोमिनेटिंग वर्ड है, सबसे मेजर वर्ड क्या है? आकाशिक। आकाशिक का मीनिंग क्या है? आकाशिक का मीनिंग है ईथर। आकाशिक का मीनिंग ये आकाश नहीं, आकाशिक का मीनिंग अंतरिक्ष के उस पार जो एक स्पेस है। हम उस स्पेस की बात करते हैं, हम उस स्पेस में जानने की बात करते हैं। हम क्यों बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं, जैसे आप सभी जानते हो कि हम सब 5 एलिमेंट्स से बने हैं। जिस तरीके से यूनिवर्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, पहला कौन सा होता है? वाटर, फायर, अर्थ। और चौथा कौन सा होता है? कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा? मैंने क्या क्या बोला है? जरा अटेंशन होके बैठना क्लास में। पहला होता है हमारा एक वाटर, फिर होता है अर्थ, फिर होता है फायर, फिर क्या होता है? एयर। और उसके बाद जो पांचवा स्पेस होता है, वो होता है, पांचवा एलिमेंट क्या होता है? वो होता है स्पेस। तो बेसिकली इन क्लासेस के अंदर आप क्या करोगे? हमारे अंदर का जो स्पेस एलिमेंट है, उस स्पेस एलिमेंट का एक्सपेंशन करेंगे। स्पेस एलिमेंट का एक्सपेंशन करेंगे ताकि हम उस स्पेस की ऊंचाइयों को, स्पेस की वाइब्रेशन को छू पाए। उसका रीजन ये है, अगर हमारा स्पेस एलिमेंट ही कमजोर है तो हम कभी भी आकाशिक वर्ल्ड की उस जर्नी को, आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक्सेस करने की जर्नी को एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला मीनिंग क्या है? आकाशिक यानी हमारा स्पेस, यानी हमारा ईथर, यानी हमारे अंदर विराजित वो स्पेस एलिमेंट, यानी मेरी अपनी वाइब्रेशन जो थर्ड डायमेंशन में है, उसको इतना रेज कर देना कि वो फिफ्थ डायमेंशन में इजीली जा सके। क्यों जा सके फिफ्थ डायमेंशन में? फिफ्थ डायमेंशन में जब आप जाते हो, ये आकाशिक है। आकाशिक इज एक्सपेंशन। तो जब आप वहां पर जाते हो, ये कोई कोरी कल्पना भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं कि आप सोचो कि केवल एक ब्लाइंड फेथ पर ये चीजें विद्यमान है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में। अर्थ जो है हमारा थर्ड डायमेंशन है, हमें जानना है फिफ्थ डायमेंशन में। इसका मतलब जो हमारा डेटा है ना, वो 3D वाला है। तो मुझे अपने ब्रेन में वो 5D डेटा डाउनलोड करना है। भाई अगर 5D डेटा डाउनलोड करना है तो मुझे उस काबिल भी तो बनना होगा ना। उस काबिल अगर हम बनेंगे, तभी हम उसके पास जा सकते हैं। ये है आकाशिक, है ना। आकाशिक मतलब स्पेस में जाकर हमने करना क्या है? अब बात है क्यों जानना है मुझे।
दूसरा शब्द क्या है? रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? हमारे सोल रिकॉर्ड्स, हमारी सोल बुक। और ये सच्चाई है, यहां पर कोई मिथ नहीं है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। इस बात को समझना, इस बात को मानना। हम जब जाते हैं फिफ्थ डायमेंशन में, तो हम जाकर वहां पर क्या करते हैं? पहली चीज ये समझो, हम वहां पर जाकर क्या करते हैं और क्यों करना है। मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का क्या फायदा है? मैं ये क्यों सीखूं? मैं ये आर्ट क्यों सीखूं? ये क्वेश्चन मार्क है ना। अब आपके इस क्वेश्चन मार्क का जवाब आएगा, मेरे को सीखने से क्या ही फायदा है। जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपनी सोल रिकॉर्ड की, हम बात करते हैं अपनी उस सोल जर्नी की। क्यों बात करते हैं? देखो, हर धर्म में एक अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारा हिंदू धर्म क्या मान के चलता है? हमारा सनातन क्या कहता है? कि हमारी जो सोल है, वो एक लाइफ टाइम से, एक अनंत अनंत काल से अपनी यात्राएं करती चली आ रही है। दिस इज द फैक्ट। हमारी सोल अनंत काल से अलग अलग तरह की यात्राएं करती चली आ रही है। इट इज द फैक्ट। जब वो हर क्षण, अब मेरी बात ध्यान से समझना है, हर क्षण, हर पल हमारी सोल, जो हमारा हायर सेल्फ कहलाता है, हमारे अंदर बैठा हुआ वो ईश्वर, जो मैंने अभी आप सबके भीतर विराजित उस शिव को नमन किया, उस ईश्वर की जो एनर्जी है उसको नमन किया, वो ईश्वर की एनर्जी क्या करती है? हर पल, हर क्षण उस छोटी छोटी घटनाओं को एक पर्टिकुलर जगह पर रिकॉर्ड करती जाती है, टाइप होता जाता है। दिस इज अ प्रोसीजर। क्योंकि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी है, तो ये सारी चीजें सृष्टि के सूत्र में आई हैं। ये सारी चीजें, सोल क्या करती है? सोल जाती है ऊपर, जिसको हमने क्या नाम दिया? हमने नाम नहीं दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया। उसको कहा गया आकाशिक फील्ड। क्या नाम दिया गया उसको? रौनक, आप बताएंगे मैंने क्या बोला? ये सबसे छोटा बच्चा मुझे दिख रहा है। जहां पर सोल अपना रिकॉर्ड लिखती है, बेटे उसको क्या कहा जाता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक फील्ड, है ना। फील्ड। वो है आकाशिक फील्ड। अब वो जो एक आकाशिक फील्ड है, वहां पर जाकर हर सोल अपना एक रिकॉर्ड लिखती है, हर क्षण लिखती है। दैट इज आवर कर्मा, दैट इज आवर रिकॉर्ड्स। मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, वो सब वहां पर रिकॉर्ड होता है, राइट। जब वो सारी चीजें रिकॉर्ड, अब अगला क्वेश्चन, अब आप पूछोगे रिकॉर्ड होता क्यों है? क्यों करना है ये सारी चीजें रिकॉर्ड? जब तुम आकाशिक फील्ड में सोल वहां पर जाकर रिकॉर्ड दे रही है, वो क्यों कर रही है? वो ऐसा इसलिए कर रही है, जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, हम देह त्याग देंगे, तो हमारी जो सोल है डायरेक्ट, अगर आपने किसी ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना हो, गरुड़ पुराण में ने क्या कहा? हम वैतरणी नदी को पार करते हैं, हम नहीं, बॉडी नहीं, सोल वैतरणी नदी को पार करती है, जिसमें एक लंबा समय लगता है। जैसे हम 13 दिन के बाद जो चीजें अगर आपने सुनी हो, तो गरुड़ पुराण के अनुसार, तो हमारी क्या होती है? सोल वैतरणी नदी को पार करती हुई उस आकाशिक फील्ड में जाती है। क्या करती है वहां जाकर? वहां जाकर सोल गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मैंने इस जर्नी में किया, जो मैंने इस जीवन में किया, वो सारा तुरंत एक फिल्म की तरह हमारे सामने चलने लगता है। मतलब हम ही सृष्टा होते हैं, हम ही दृष्टा होते हैं, हम खुद अपने एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हम खुद अपने ज्योतिषाचार्य होते हैं। वहां कोई और नहीं है, केवल आप हो, आपका हायर सोल है। वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा देगा,
बेटे ये जिंदगी में तुमने ये अच्छा, ये बुरा, इस तरीके से की जर्नी तुम करके आए हुए हो। अब देखने से क्या हुआ, ये रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूं मैं। अब जब तुमने वो देखा, उस वो क्यों दिखाना है, क्यों दिखाना है? उसी के आधार पर हमारा अगला रीबर्थ होता है, हमारा अगला जन्म होता है। कैसे? अब फिर से समझो। होता क्या है कि हमारी जो ये करंट लाइफ की जर्नी है, हमें वहां पर उस आकाशिक फील्ड में सब कुछ बिल्कुल क्लियर पिक्चर की तरह दिखाया जाता है। हम तो हजारों लोगों का देख चुके हैं, इसलिए एकदम से टिम 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 चलने लग जाती हैं चीजें। तो वहां पर जब तुम जाओगे दिखेगा। अब बात को समझो। जो हम लोग ब्लेम करते हैं ना अपनी हर चीज के लिए ईश्वर को, मैंने ऐसा क्या किया कि सारा दुख तूने मेरे ही जिम्मे में लिख दिया, मेरे ही खाते में तूने सारे दुख लिखने थे। फिर लोग हमें क्या कहते हैं? मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, क्या करती हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वो सारे जो क्यों है ना, वो जो सारे क्यों आपके दिमाग में लगे हुए हैं, वो क्यों का जवाब हमारे को वहां पर दिखता है अपनी पिक्चर्स में। राइट? अब उसी पिक्चर के आधार पर, उसी अच्छे बुरे के आधार पर हमारे को एक लाइफ लेसन देकर इस धरती पर वापस भेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ वो जिंदगी भर अपने रिलेशन को बनाने के लिए तड़पता रहा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाए, या समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाया, या फाइनेंशियली वो एकदम से कमी रही, दरिद्रता रही, गरीबी ही उसने पूरी जिंदगी में उठाई, या किसी भी तरीके के नुकसान, यानी जो एक दरिद्रता वाली लाइफ है व्यक्ति ने मान लेते हैं वो जी है, या उसके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बन नहीं पाए हैं, है ना? अब होगा क्या, होगा क्या? ईश्वर वहां पर मौजूद नहीं होता। ईश्वर ने कंप्यूटर की तरह एक सूत्र बना दिया, सूत्र बना दिया। क्या सूत्र बनाया? सूत्र ये कि अगर आम बोया है तो आम आएगा, नीम बोई है तो नीम ही आएगी। अब ईश्वर ने हमारे को एक लेसन दे दिया। मतलब पूरी जिंदगी तू अपने रिलेशनशिप का जो लेसन देकर भेजा था, जिस कर्म बंधन को पूरा करने के लिए तेरे को भेजा था, वो तुम पूरा नहीं कर पाए हो। इसलिए वापिस उसी सोल ग्रुप में धकेल दिया जाता है। जैसे हम सब घर परिवार वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे पर्टिकुलर यही फैमिली क्यों मिली, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे या इन लॉज या मदर या फादर, पर्टिकुलरली यही क्यों मुझे मिली, मुझे कोई और क्यों नहीं मिला? जो ये कर्म बंधन की थ्योरी है, ये जो कार्मिक रिलेशन है, आप उन रिकॉर्ड्स के अंदर उन चीजों को पढ़ते हो और समझते हो, जिसको हम कहते हैं सोल पर्पस, जिसको कह सकते हो लाइफ का लेसन। जैसे जैसे अभी मैंने रिलेशनशिप की बात करी, दो भाइयों को ईश्वर ने इकट्ठा मिलाया क्योंकि उनके कुछ कार्मिक अभी पेंडिंग था, जिसकी वजह से उनको भाई बनाकर इस जर्नी में भेजा गया। लेकिन वो जो भाई थे, इस जर्नी में यानी इस लाइफ में, अपनी करंट लाइफ में भी उन्होंने वो पेंडिंग कर्मा पूरे नहीं किए। वो फिर भी लड़ते झगड़ते एक दूसरे के लिए, मन से, वचन से और कर्म से बुरा करते रहे, बुरा सोचते रहे और बुरा ही बोलते रहे। जिससे क्या हुआ? नया नया कर्मा प्रोड्यूस होता गया, नया नया कर्मा प्रोड्यूस होता गया। अब वो कर्मा तो कटा ही नहीं, जिसके लिए जो सोल पर्पस तुम्हारा था, धरती पर भेजा था। सोल पर्पस क्या था? पहला तुम्हारा लाइफ का लेसन ये था, जिन व्यक्तियों के बीच में, जिन सोल्स के बीच में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, उनके साथ अपने रिलेशन सुधारना,
उनको मन से, वचन से, कर्म से क्षमा कर देना, रिलीज कर देना, ताकि तुम्हारा जो कार्मिक बैगेज तुम ढो रहे हो उस कार्मिक बैगेज से मुक्त हो पाओ। अगर ये कार्मिक बैगेज मुक्त नहीं होते हैं ना, तो हम ये जो रीबर्थ साइकिल है इसी के अंदर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हर बार यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक अभी पीछे एक रिकॉर्ड चेक किया फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब व्यक्ति ने चाह के भी उसकी बहुत कोशिशें रही अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की, पैसा कमाने के लिए बंदा जो भी होता है अपनी तरफ से अथक प्रयास करता है। लेकिन जब वो प्रयास सफल नहीं हुआ तो व्यक्ति ने क्या किया? हमारे पास बैठा कुंडली खुलवाते हैं सबसे पहले। हर कोई चाहता है कि पहले मेरा होरोस्कोप देखा जाए। होरोस्कोप के अनुसार उपाय करवा दिए जाते हैं कि ये ग्रह खराब है, इस तरीके से है तो तुम्हें इसको करना होगा। ग्रह खराब, हमने उसका भी इलाज करवा दिया, बट उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं निकलता। हमारे को दिखता है कि व्यक्ति को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब अब व्यक्ति ने हमें क्या बोला? अब उसने कहीं से सुना या उसकी अंतर्मन जागृत हुआ या जो भी कुछ समझो, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा क्या उत्पन्न हुई? मैम हमारे रिकॉर्ड्स देखो एक बार, कहीं कुछ है तो नहीं? हमारे एंसेस्ट्रल ट्री में तो नहीं है फॉल्ट? मेरे पूर्वजों के कोई श्राप तो नहीं लगे हुए? कहीं मेरे पूर्वजों ने ऐसा कर्म किया हो जो आज मैं भुगत रहा हूं और मेरा परिवार भुगत रहा है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो एंसेस्ट्रल ट्री हमारा होता है, तो हमने चेक क्या किया? हमने देखा कि उसके एंसेस्ट्रल ट्री में पूर्वजों की तरफ से, यानी पूर्वजों का कुछ ऐसा कर्म था, जैसे उन्होंने किसी का प्रॉपर्टी झपट ली, उनके पैसे पर हथिया लिया, पैसे पे कब्जा कर लिया, तो जो दूसरा व्यक्ति था, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूं, तो जो दूसरा व्यक्ति था उसकी हाय लग गई। जो ये हाय होती है ना, हाय, ये पुश्ते मिटा देती है। वो पुश्ते नहीं कभी भी, ना वंश वृद्धि हो पाती, ना शादी के लिए, ना किसी और काम के लिए। तो जो ये चीजें समझना और देखना, ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगला वर्ड क्या है? एक्सेस। एक्सेस का मतलब जानना और देखना, और उस जगह तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना। जो तुम आकाशिक रिकॉर्ड्स अभी सुन रहे हो, ये बेसिकली कैलकुलेटिव साइंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। जहां हमारी साइंस खत्म है ना, उसके आगे जो स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट होती है। दिस इज आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना, राइट? जब हम आकाशिक फील्ड में गए, हमने वो सारी चीजें देख ली, पढ़ ली, समझ ली। उस जगह को आकाशिक फील्ड कहा गया। जिस बुक के अंदर ये सारी चीजें मेरी सोल ने लिखी थी, मैंने उसकी प्रॉपर्टी हथियाई, मैंने मंदिर का धर्म का पैसा खाया, मैंने दूसरे को दुख देकर ये छलावा किया। तो जो ये चीजें हैं ना, ये कहाँ लिखी जाती हैं? हमारी सोल बुक में। इसको कहते हैं सोल बुक। अब ये सोल बुक कहाँ होती है? एक सोल लाइब्रेरी होती है, जहां पर हर जीव जंतु का, हर जीव जंतु का लेखा जोखा पड़ा हुआ होता है। हर जीव जंतु का लेखा जोखा पड़ा हुआ होता है। फिर आप पूछोगे कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स स्टार्ट कब से हुआ, ओरिजिनेट कब से हुआ? इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। इसके बारे में हम ये कहते हैं, जब से लिविंग बीइंग है, जब से धरती है, तब से ये साइकिल चल रहा है।
तब से ये सूत्र चल रहे हैं, तब से ये आकाशिक रिकॉर्ड्स और आवागमन इसी तरीके से चलता रहा है और चलता रहेगा। राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना की ये होती है एक कला, है ना। अब अगला क्वेश्चन, कौन कौन इस रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? हर व्यक्ति जिसके अंदर एक सीखने का एक पैशन है, एक जुनून है, जो जुनून है, तो आप उसको रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लोगे। तो जब तुम आकाशिक फील्ड में जाओगे, हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें कैसे भी आ सकती है। हमें दिखाई भी दे सकता है, हमें सुनाई भी दे सकता है, हमें सेंसेशन भी हो सकती है, हमें फ्रेग्रेंस भी आ सकती है। तो किसी भी सेंसेस से हम इस चीज को समझ सकते हैं और कर सकते हैं, है ना। तो कौन कौन कर सकता है ये मैंने बताया। अब मुझे बेनिफिट क्या है, मैं क्यों सीखूं? इसके बेनिफिट जो है वो तो अनलिमिटेड है, मैं गिनवा नहीं सकती कितने अनलिमिटेड है। पहली चीज, लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है, लाइफ में एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। आप जो कंप्लेन मोड लेकर हम घूम रहे होते हैं ना, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे भाग्य में पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो जो ये कंप्लेन मोड वाला बटन है ना, पहली चीज वो स्विच ऑफ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रियलिटी समझ में आ जाएगी, है ना। उससे क्या होगा, समझने से मेरी लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि आप जब रिकॉर्ड्स चेक करते हो, रिकॉर्ड चेक करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? पर्पस है लाइफ में जितनी अभी तक गांठें लगी हुई है ना, उन गांठों को सुलझाने का वक्त आ गया है, उलझना नहीं है। बहुत एक सिंपल वे में, बहुत एक समर्पण भाव में जब आप सीखोगे, गुरुओं की शरण में रह के जो भी विद्या सीखी जाती है, सिखाई जाती है, वो हमेशा अंतर मन तक उतरती है, अंतर मन को, रोम रोम को खोल देती है, और हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझते हैं। जब हम उस उद्देश्य को समझते हैं, समझने के बाद क्या होता है? समझने के बाद हो सकता है मैं एट प्रेजेंट अपनी लाइफ और तरीके से जी रहा था, मुझे समझ में आई, अरे भाई मेरे को तो ईश्वर ने ये चैलेंज दे के भेजा था, मेरे लिए ये चुनौती थी, ये मेरा लेसन था, और जब तक मैं इस लेसन में पास नहीं हो जाता, मुझे बार बार यही लेसन दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको भाइयों का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है, जब तक कि आपके उसके साथ चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, सेम पर्सन, सेम सोल, रूप बदल बदल के किसी ना किसी फॉर्म में आपके इर्द गिर्द रहेगी। दिस इज द फैक्ट, नो वन कैन चेंज, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा ही होता है, क्योंकि ये हमारा एक लाइफ लेसन था जो परमात्मा ने देकर भेजा था। इन केस अगर हम फेल हो गए तो वो दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि हमारा क्या लग गया टैग, फेलियोर, हम फेलियोर कहलाए। अब दूसरी चीज, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो हीलिंग मोडेलिटीज करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, हीलिंग करते होंगे। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, तो हर एक क्लास में, मतलब बाकी सब जगहों पे एक ही चीज करवाई जाती है, जो मैंने आपको बताया, सोल बुक तक पहुंचना। हर हर एक जगह पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे यहीं तक व्यक्ति को पहुंचाया जाता है, यही कला सिखाई जाती है,
सोल बुक को ओपन करना, अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना। अब आप बोलोगे डायग्नोज मैंने कर लिया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे इस कर्मा की वजह से ये आज मेरी ये स्थिति है, आज मैं फाइनेंशियली अप नहीं हो पा रहा, या मेरा करियर बिल्ट नहीं हुआ, या शादी स्टेबल नहीं हुई, या रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हुई, या लीगल कोर्ट्स और ये वो छपे रहे, या फिर मैं ब्लैक मैजिक में उलझा रहा। इस तरीके की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपने देख ली, डायग्नोज कर लिया, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? देख लिया, ठीक है मैम, हमने देख लिया रिकॉर्ड्स कि मेरी पास्ट में ये गलती हुई है, बट करंटली मेरे को अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपने रिलेशन में सुधार चाहिए, मुझे अपने घर में प्रेम चाहिए। नाउ व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? दैट इज आकाशिक हीलिंग, द बेहतरीन पार्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस। जो हीलिंग है वो केवल हम एस्ट्रो गैलेक्सी पर ही सिखाते हैं, बाकी जगहों पर ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हमें डिवाइन मैसेज है, गुरुओं का आदेश है, इसलिए हम सिखा रहे हैं। जो हमारी आकाशिक हीलिंग है, वहां पर आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से हील करना है, अपनी फाइनेंस की ऊर्जाओं को आपने खुद, मैंने कहा ना, ये सीख के आपने खुद अपना ज्योतिषाचार्य बनना है, खुद अपनी चीजों को ओपन करना है। वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन अदर्स? क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा मेरे लिए कुछ करे? वाई नॉट मी? मैं कैपेबल नहीं हूं क्या? क्योंकि तुम लोगों ने अपनी एक लिमिटेशन बना ली। तो जो ये लिमिटेशंस को तोड़ना और उन ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करना, कहां पर अट्रैक्ट करना? नॉट इन थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन में क्या करना है? हीलिंग सीखनी है। जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जो हीलिंग करते होंगे, तो वो अगर अपने लिए करते हैं या अपने क्लाइंट्स की करते हैं, या रेकी हीलिंग करते हैं, या कोई सी भी हीलिंग मोडेलिटीज करते हैं, आपके जब चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो आप इजीली उस यात्रा में जाते हो, और अपने अपने लिए वो हीलिंग या अपने क्लाइंट्स के लिए वो हीलिंग एक बेहतरीन तरीके से करने लग जाते हो। बेहतरीन तरीके से, है ना? क्यों करते हो बेहतरीन तरीके से? क्यों करते हो बेहतरीन तरीके से? कारण समझो, कारण, हर चीज को लॉजिकली समझ के चलना। अभी तक जो भी आप कर रहे थे, बस ठीक है, दैट्स इट, मुझे कर देना है। आकाशिक सीख लिया, मतलब आपने रूट कॉज पकड़ लिया। आप पास्ट में गए, किसी के भी पास्ट में गए, पास्ट से आपने जो डीप रूटेड खरपतवार थे ना, आप उस खरपतवार को, उस वीड्स को उखाड़ते हो, और आप ऑनेस्टली अपनी हीलिंग या अपने क्लाइंट की हीलिंग करते हो। लोगों को बुद्धू नहीं बनाना, क्योंकि कोई भी जब हमारे पास आता है तो वो एक एक ट्रस्ट लेकर आता है, एक फेथ लेकर आता है। तो जो ये एक फेथ है ना, उस फेथ को नहीं टूटने देना। इसलिए पास्ट में जाकर उन चीजों को डीप रूटेड पकड़ना, और उसके बाद उस चीजों की हीलिंग करनी है। तो जो हीलिंग करनी है, अब हम हीलिंग जो सीखेंगे, इसमें कौन सी सीखेंगे? क्या हम हेल्थ को भी करना सीखेंगे? हेल्थ के लिए 50 प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम अपनी हेल्थ को सेल्फ हीलिंग के द्वारा फिफ्थ डायमेंशन में बैठकर अपनी हीलिंग करेंगे या अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करेंगे। फाइनेंस की हीलिंग करेंगे, अपने हेल्थ की करेंगे, और ऑल दो अपने ऑल रिलेशनशिप की तो करेंगे करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मस्ट है। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर वो स्ट्रेंथ मजबूत है तो हम जिंदगी में कुछ भी पार कर जाते हैं, है ना। तो ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा करेंगे, 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए हम टच करेंगे कि किस तरीके से हम आकाशिक फील्ड में जाते हैं, उसको फील करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, क्या ये सोल बुक जिसकी मैंने बात कही, क्या ये सोल लाइब्रेरी जिसकी मैंने बात कही, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं, एनर्जी फील्ड है ना, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल वैसे हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसी तरीके से ये एक एनर्जी फील्ड है। अभी साइंस की भी अगर आप भाषा सुनते हो, अब साइंस भी इस चीज को मान चुकी है। साइंस क्या मानती है? साइंस भी मानती है जैसे कि हमारी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम सॉलिड लिक्विड गैस से बने हैं। हमारा एक ऑरा है, हम सबका एक ऑरा है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, हर चीज का अपना एक ऑरा है। इसी तरीके से हमारी सोल का भी अपना एक ऑरा होता है। क्या मेरा ऑरा इस समय आप देख पा रहे हो? अगर आपने रेकी या कोई टूल इस्तेमाल किया तो आप देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। इसी तरीके से जो हमारे आकाशिक फील्ड हैं, हमारा सोल बुक है, सोल लाइब्रेरी है, इनको केवल फील फील द एनर्जी, ये रूह से महसूस की जाती है। तो रूह जो है ना, खुली रखना। जहां से भी आपको डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, आप उस मैसेजेस को सुनना, रिकॉर्ड करना, अपने ब्रेन में उसको जानने देना, अपने ब्रेन में उस रिकॉर्ड्स को जानने देना। ब्रेन जब रिकॉर्ड कर लेगा तो आपको मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि जो ये हमारा आकाशिक फील्ड की आप बात करते हो, यहां कौन हेल्प करेगा हमारी? कौन हेल्प करेगा? सीधी सी बात है भाई, हम पहली बार जा रहे हैं, कौन मेरी हेल्प करेगा? यहां पर जब आपने, जिस क्षण आपने ठाना, वो सुपर पावर एक्टिव हो जाती है। वो एंजल्स, वो आर्क एंजल्स हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर्स, हमारे देवी देवता हर तरीके से तैयार होते हैं। क्यों? क्वेश्चन फिर से है, क्वेश्चन मार्क वंस अगेन। क्यों? रीजन, रीजन ये, मेरी सोल चाहती है भाई, मेरी सोल चाहती है कि भाई इसके ऊपर ना जाने कितनी डस्ट जम गई है, कर्मों की अच्छी बुरी पोटलियां डाल डाल के भारी होती जा रही है, भारी हो रही है। तो अब वो हमारे को मार्गदर्शन करती है, ऐसे स्पिरिचुअल स्कूल से मिलाती है, स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलाती है, जहां पर आप उसको हल्का करते हो। वो जो पोटलियां पड़ी हुई है ना, जन्मों जन्मों से, जिसकी वजह से हमारी जो सोल है ना, हैवी हो गई है, हैवी। तो वो जो हैवीनेस है ना, उस हैवीनेस को रिलीज करना है। सोल का जो एक असली रूप है, प्रकाशमय, उसको उस रूप में आने देना है। एक बार में नहीं होगा, ये तो प्रैक्टिस है। मेरा क्या रोल है आपकी लाइफ में? मेरा रोल ये है, मुझे आपको की पकड़ानी है, चाबी पकड़ानी है। क्यों? किसकी चाबी पकड़ानी है? आपके अपने घर की, क्योंकि आप भूल चुके हो, आप भूल गए। धरती पर आने के बाद माया जाल में लिपटे, माया जाल में हम बिल्कुल भूल गए कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या था आने का। अब हमने उस फील्ड को टैप इन करना है। वो जो सोल बुक है, वो जो सोल रिकॉर्ड है,
वो जो आकाशिक फील्ड है वो किसका है? वो खुद आप ही का है। मुझे भी परमिशन नहीं है आपके रिकॉर्ड्स को चेक करने की, जब तक कि आप मुझे परमिशन नहीं देते हो तब तक। क्योंकि वो आपका घर है। आपके घर में बिना परमिशन के कोई भी दूसरा एंटर कैसे कर जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी को कोई डाउट? तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या होता है? जो एक मन के अंदर, दिमाग के अंदर आपने किसी भी तरीके के कोई मिथ बिठा रखे हो, उसको डिलीट कर देना और समझने की कोशिश करना। जब हमने इन रिकॉर्ड्स को पढ़ना सीखा, हमने क्या किया? हमने अपनी जो एक लाइफ का एक ट्रैक था ना, वो ट्रैक चेंज कर लिया। क्योंकि मुझे वहां पर यह पता चला कि करियर वाइज, अगर मैं करियर की बात करूं, करियर वाइज मेरे लिए तो ये फील्ड अच्छा है और मैं अभी ये कर रहा हूं। तो मुझे ये चीज भी देखनी आनी चाहिए कि मेरे लिए करियर वाइज क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी है। तो वो चीज हम वहां पर चेक कर लेते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है कैरियर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, करंट लाइफ में मुझे हेल्थ के कुछ ज्यादा इश्यू आ रहे हैं, बहुत सारे कुछ इश्यू आ रहे हैं। मान लेते हैं अस्थमा है, मान लेते हैं सर्वाइकल है, मान लेते हैं, आज की डेट में हजारों बीमारियां हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा बीमारियों के नाम नहीं लेंगे। तो जो ये बीमारियां हैं ना, ये बेसिकली नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो हमने जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर ली, जाने अनजाने में अट्रैक्ट हो गई। जब फिफ्थ डायमेंशन में जाओगे, इसको रिलीज कर देना। क्यों? अगर मेरी सोल हल्की होती है, मेरी आत्मा हल्की होती है, उसका असर कहाँ आएगा? उसका असर मेरी करंट बॉडी पर ही तो आएगा, मेरी फिजिकल बॉडी पर ही तो आएगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आ जाएगी कि हाँ, मेरी इस गलती की वजह से मेरे शरीर में ये बीमारियां एंटर कर गई। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? हम्म। तो अब हम चलते हैं। क्या हम एक छोटा सा 5-10 मिनट का उस आकाशिक फील्ड को टच करें? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कौन कौन चाहता है कि हम उस आकाशिक फील्ड की एक जर्नी को एक बार देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, कोई भी डाउट होगा वो हम बाद में लेंगे। एक बार पूरा समझ लो, क्योंकि फिर एक बार जो होता है ना, लय लय टूटती है ना, तो फिर कभी भी मजा नहीं आएगा, ना मुझे ना आपको। तो आप तब तक अपना पानी वगैरह भर के रखें और सर अपना जो भी सर ने बताना होगा, सर अपने तरीके से बताएंगे। हाँ बिल्कुल। जी। तो सभी ने मैम यस लिखा है कि वो आपके साथ हाथ पकड़कर उस आकाशिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सभी ने लिखा है। चलिए, कुछ लोगों के मैसेज भी आए हैं कि सर हमें ये कोर्स करना है, स्टार्ट है क्या नहीं है। जैसे कि मैम ने बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि ये आकाशिक जो रिकॉर्ड्स हैं, आपको पहले आकाशिक टैरो करना चाहिए, उसके बाद ही कर सकते हैं, ऐसा मिथ है। आप बिना आकाशिक टैरो के भी आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, ये भी मिथ है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में थोड़ा सा भी काम करते हैं, या आप डेली थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानना सीखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल। उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो बिल्कुल भी ऑकल्ट वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते और आज तक कोई हीलिंग नहीं की, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैम के साथ अगर बैठेंगे तो यस, वो दिक्कतें भी हम आपकी दूर कर देंगे।
मतलब क्या, इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इस विद्या को कोई भी सीख सकता है। जो अच्छे लर्नर होंगे, जो ऑलरेडी मास्टर्स हैं किसी ना किसी फील्ड में, वो हीलिंग करते आ रहे हैं, मेडिटेशन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस मोडालिटी को सीख कर 10-15 दिन, महीना प्रैक्टिस कर कर इसको 100% 1 महीने के अंदर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जो लोग बच्चे नए आएंगे अभी इस फील्ड में, वो 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद यूज करना शुरू कर देंगे, बस इतना फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सीखने के लिए कोई भी इंसान इसको सीख सकता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे और फिर सीखेंगे। आप सभी के सामने ये बैनर मैंने फ्लोट किया है। ये हमारा जो कोर्स रहेगा, लगभग ये समझिएगा कि लगभग ये 1 महीना कोर्स चलने वाला है, लगभग ये 1 महीना चलेगा। ओके, उस 1 महीने में हम मतलब 20 क्लास, 18, 20, 22 क्लास भी हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज नहीं है यहाँ पर, मतलब मिनिमम लिखा के 18 तो होंगी होंगी, हमेशा इसके ऊपर ही जाती हैं। तो 1 महीने में हमारा ये कोर्स खत्म होगा। और इसको वैसे तो हमने 1 जनवरी से प्लान किया था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर 1 जनवरी है, थोड़ा सेलिब्रेशन है, कुछ है ना, तो इसको कोशिश करेंगे कि एक ना करके हम 2 से स्टार्ट कर दें, या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिन इंट्रक्शन कर लेंगे, कुछ करेंगे, तो मतलब 1 या 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ये बाकी जो बच्चे हैं हमारे, उनकी क्या रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि देखिए हम कोई ऐसा नहीं कि नहीं, हम तो तभी एक फैमिली की तरह हैं हम। मान ली कोई बच्चे कहते हैं कि सर एक ना करके 2 से कर लो, तो 2 से कर लेंगे। 1-2 बच्चे की डिमांड आई थी अभी, देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। अगर सबकी डिमांड आती है तो फिर हम इसके एक जगह 2 से स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी ये मान के चलिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए, तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका टाइम भी थोड़ा अभी हमने गलत लिख दिया है वहां पर डिजाइनर ने। ये हमारा कोर्स जो है वो 8 या 8:15 के आसपास से शुरू करेंगे उसको, शाम। ठीक है, और मतलब 8, 8:15 या 8:30 का टाइम रहेगा, और 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे कभी कभी जाती है, वैसे 1.5 घंटा टाइम रहता है हमारा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो 10-15 मिनट फालतू चल जाता है। तो जिसने क्वेश्चन आंसर सुनना होगा, बैठना होगा, वो बैठेगा। हमारा जो लर्निंग पीरियड रहेगा वो 1 से 1.5 घंटा रहने वाला। ठीक है, और इस कोर्स की पूरा जो भी कोर्स मटेरियल हमारे पास रहेगा, पीडीएफ फाइल रहेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेंगी, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट मिल पहुंचेगा, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक करने वाले आकाशिक हीलर बन जाएं। हमारे साथ, जैसे कि मैम ने बताया कि क्या फायदा होता है हम हमारे साथ करने में और बाकी और प्लेटफॉर्म से करने में, फर्क क्या है। जैसे कि मैम ने बताया कि बाकी प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म, 99% प्लेटफॉर्म जो है, वो आपको रिकॉर्ड्स तक पहुंचना सिखाते हैं, बस एक्सेस करना सिखाएंगे। लेकिन उस एक्सेस को सीख कर, देख कर, उसको कैसे रेक्टिफाई करना, कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, तो पॉइंट तो सोल्यूशन के लिए आ रहा है ना हमारे पास, तो सोल्यूशन नहीं सिखाता कोई। और मैम को ऐसी ब्लेसिंग है, गुरु का आशीर्वाद भी है, और गुरु का आदेश भी है कि सोल्यूशन भी देना है। तो जो मैम का एक्सपीरियंस है ना, रेमेडीज को क्रिएट करने का, वो चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, वो एक दिन में नहीं सीख सकते, किसी किताब में नहीं लिखी हो। प्रॉब्लम को कैसे फाउंडेट करना, कैसे रिकॉर्ड को चेक करना, और उससे कैसे दी बेस्ट रेमेडी निकालनी। तो जो मैम का एक्सपीरियंस है 25 साल का, उसका बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, इतनी सारी ये हजारों कंसल्टेशन दे चुकी हैं आकाशिक की। तो किस तरह आकाशिक में चीजें पकड़ी जाती हैं, कैसे रेमेडी कराए जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस मैम शेयर करेंगी अपने, कि कैसे रेमेडी को ऑन द स्पॉट क्रिएट किया जाता है। तो आपको बेनिफिट यहाँ पर ये मिलने वाला है कि यहाँ पर हम रेमेडीज बहुत सारी सीखने वाले हैं मैम के साथ, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये बाकी हम तो बहुत लोग उसमें कराते हैं इसको, क्योंकि हमारा मिशन दूसरा है। वरना यही कोर्स, और जिस लिटरेचर के साथ, जिस नॉलेज के साथ मैम कराने वाली है ना, ये कोर्स 35,000 में मार्केट में चल रहा है, 55,000। हम आपको फिर भी आपको 9999 प्लस 18% जीएसटी में करा रहे हैं। पर्पज एस्ट्रोग्लेसी का ये है कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जाए, उनको हील किया जाए, उनको ये मोडालिटी सिखाई जाए। पैसा ही कमाना मकसद नहीं है, आपको ये सिखाना भी मकसद है। ठीक, तो ऑल आर वेलकम। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और ये भी बता दूंगा कि हमने, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स है, इसमें हम हमारे पास एक लिमिटेशन है।
हमारे पास एक लिमिटेशन है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एनरोल करने हैं। उससे ज्यादा अगर एनरोलमेंट आएगी तो उनको फिर इस बैच में एनरोल नहीं करा पाएंगे। और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट है आकाशिक टैरो के टाइम से। तो मुझे भी नहीं पता कितने हो चुके हैं, मैं आज देखूंगा। तो आप में से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, इतनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो नंबर आ जाएगा। और हो सकता है नंबर फुल हो जाए तो मैं आपकी, अगर पैसा आ भी गया तो पैसा वापसी कर दूँ। ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमने एक नंबर सोच रखा है, उसके उससे ज्यादा स्टूडेंट हम नहीं लेने वाले। ओके। तो आपके सामने मेरा नंबर है 9654157724। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब इसी पर है। या आप मेरे से मांगेंगे तो मैं अपना अकाउंट्स डिटेल वगैरह भेज दूंगा। तो जितनी जल्दी जिसने करना है तो वो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है हमारे पास। प्लीज। ओके। चलिए। यस। तो अब तैयार हो जाइए। पानी वानी सबने लिया है? पानी रख आप लीजिए, सभी अपने रिलैक्स हो पास जाइए। रख ले। कोई भी वाटर इस कंटेनर आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। और ये हमेशा आदत डाल लो, कभी कोई हीलिंग की क्लास ले रहे हैं, वेबिनार हमारा तो एटलीस्ट, तो हमेशा पानी का कंटेनर रखें अपने पास। और जब भी आप मेडिटेशन भी करते हैं, अपने आप में कुछ सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, तब भी पानी का गिलास रखें अपने पास। ठीक है। वाटर एलिमेंट की खासियत है। वाटर एलिमेंट क्या करता है? वाटर एलिमेंट सभी तरह की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। और वाटर एलिमेंट को चार्ज करके जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, सबको पता है, साइंस साइंस के स्टूडेंट है सब, हमारी बॉडी के अंदर 80% वाटर एलिमेंट है ना। तो वाटर एलिमेंट हमारे एक एक सेल्स तक पहुंचता है। तो इसलिए अब हम हीलिंग देंगे आपको, मैम हीलिंग देंगी, तो उसके अंदर वाटर का कंटेनर जो आपके पास होगा वो एक मेडिसिनल वैल्यू, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और जब आप उसको पियोगे तो आपके रोम रोम में वो एनर्जी चली जाएगी। ठीक? तो ये मतलब होता है। चलिए। यस मैम प्लीज। कर ले। तो अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप अपने आकाशिक फील्ड को फील करेंगे, केवल फील करेंगे, है ना। किसी को किसी तरीके से फील होगा, किसी को किसी तरीके से। प्रेशर नहीं देना। कोई भी काम प्रेशर लेके नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं, कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो बहुत एक पोलाइट वे में आपको बस इस यात्रा को एंजॉय करना है। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं, बस आपने उसी तरीके से अपने आप को देखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप ही सृष्टा हो और आप ही दृष्टा हो। तो जो मैंने आपको बोला, बस आप उसी के साथ साथ चलते चले जाना। और पानी अपने साथ रखेंगे। जैसे ही हमारा ये मेडिटेशन कंप्लीट होगा, तो वो एनर्जी पानी जो है अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद आप धीरे सिप सिप करके उस पानी को लेंगे, ताकि जो भी आपने अभी गेन किया है वो आपके पूरे रोम रोम में प्रवाहित हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला सिप सिप करके पीना, एकदम से नहीं पीना। क्लियर टू एवरीवन? चलो, गेट रेडी नाउ। और वीडियो ओपन रहने जरूरी हैं। जिनके वीडियोस ऑफ होंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और जो हम देना चाहते हैं आपको एक एनर्जी का फ्लो और बाकी सब चीजें, तो वो अच्छे से उस चीज को नहीं महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए अपने अपने वीडियोस ओपन करें और शांत जगह पे बैठे। ईयरफोन लगाना चाहते हैं, ईयरफोन लगा लें। कोई भी अगर लाइट डिम करना चाहे तो वो लाइट डिम कर सकता है। गेट रेडी फॉर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस। वाटर क्या हैंड में रखे? नहीं बच्चे, हैंड में क्यों रखना है? देखो ना, जैसे मैंने पानी भर के साइड में रखा है, आप अपने साइड में रखो। क्योंकि जो हम बोलेंगे, स्वर विज्ञान क्या कहता है, जो हम बोल रहे होते हैं हमारे स्वर इसमें जा रहे होते हैं। तो आप जो जो भी चीजें हैं इसके अंदर जा रही हैं, आप पिएंगे तो जो भी आप वहां से गेन करके आएंगे वो समा जाएगा अंदर, क्योंकि ये वाटर अपने आप में एनर्जाइज हो जाता है। गेट रेडी एवरीवन। क्लोज योर आइज। जो
कंफर्टेबल वे में बैठना है। जो आलती पालती लगाकर बैठना चाहते हैं वैसे बैठ जाएं। जो नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाएं। बहुत इजी वे में बैठें, जो आपके लिए कंफर्टेबल है बहुत उसी तरीके से आपने बैठना है। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेयर करने के बाद अपने हाथ अपने घुटने पर रख लें और एक रिसिपिएंट मोड में, हाथों को क्रॉस नहीं करना, हाथों को ओपन करके अपने घुटने पर ओपन में रख लें। ना टांगे क्रॉस अच्छे से नहीं करना, किसी ने भी कोई क्रॉस ना हो तो अच्छा है। हाथ भी ऐसे कर लें, आलती पालती वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हाथ ओपन रखें। हमारे आसपास मौजूद उस डिवाइन एनर्जीज को, उस यूनिवर्स की एनर्जीज को, ब्रह्मांड की उन महान शक्तियों को, सभी एनर्जीज को, सभी एंजल्स को, सभी आर्क एंजल्स को, इंट्यूटिव एंजल्स को, आप सबके गुरुओं को शत शत नमन है। आप सब जिस भगवान को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, आप उनको नमन कर लें। सुप्रीम गॉड भगवान शिव, माँ पार्वती, आपको हमारा चरण वंदन है। हम सभी का चरण वंदन है। हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी इंट्यूटिव एंजल से प्रार्थना करते हैं, सभी मास्टर्स से प्रार्थना करते हैं, सभी स्पिरिट गाइड्स से प्रार्थना करते हैं कि थ्रू आउट द सेशन आप हम सबकी मदद करें, हम सबकी मदद करें। आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आह्वान करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा और मेरे साथ जुड़े हुए इन सभी बच्चों का ऑरा प्रोटेक्ट कर दें। सभी बच्चों का ऑरा प्रोटेक्ट करें। आप हम सब का ऑरा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अपर, बॉटम, दसों दिशाओं से आप हम सब का ऑरा प्रोटेक्ट कर दें। आप सभी मन ही मन में बोलें, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल रिलैक्स बैठे। इनहेल, लंबी गहरी श्वास अपनी नाभि तक लेंगे। नाभि तक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और उस श्वास के साथ बोलेंगे, हम हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं।
जब भी हम लंबी गहरी श्वास भीतर तक लेंगे, हमारी टमी बाहर आनी चाहिए, इतना गहरा श्वास भरना है। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो टमी हमारी अंदर चली जाए और हम अपने आप को कमांड देंगे, मैं हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता हूं। 3 बार करें। इनहेल, एक्सहेल। एक और लंबी गहरी श्वास। रिलीज कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास नाभि तक भरेंगे। रिलीज। बिल्कुल शांत हो जाएं। अपनी श्वास को बिल्कुल नॉर्मल होने दें। भीतर जाती श्वास को देखें और बाहर आती श्वास को देखें। नाउ inhale through the pores of your feet। अपने पैर के तलवों पर ध्यान फोकस करें। अपने पैर के तलवों पर पूरा ध्यान, पूरी चेतना। पैर के तलवों से श्वास भरें। पैर के तलवों से श्वास भरें। इस ऊर्जा को अपने घुटनों तक आने दें, अपने नीज तक आने दें। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर नीज। घुटनों में जो भी किसी प्रकार का स्ट्रेस पड़ा हुआ है, मेरे साथ मन ही मन में कहेंगे, रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम माई नीज। अब इस श्वास को और ऊपर भरें और ऊपर अपनी हिप्स तक लेकर आए। अपने हिप्स तक इस श्वास को भरें और अब अपने हिप्स से इस स्ट्रेस को रिलीज कर दे। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर हिप्स। अब इस ऊर्जा को अपने ऊर्जा चक्रों के द्वारा ऊपर जाने दें, अपने स्पाइनल कोड में जाने दें। पूरी रीढ़ की हड्डी में इस ऊर्जा को बहने दें। अपनी गर्दन के पीछे जहां सर्वाइकल पॉइंट है, इस ऊर्जा को उस सर्वाइकल पॉइंट तक उठाएं, गर्दन के पीछे तक उठाएं और बोलेंगे, रिलीज द स्ट्रेस। बिल्कुल हल्के हो जाएं। रिलीज द स्ट्रेस। अब इस ऊर्जा को और ऊपर अपने सर के बैक साइड में आने दें। अपने सर के बैक साइड में आने दें। रिलीज द स्ट्रेस। रिलीज द स्ट्रेस। अपना नाम लेकर भी बोल सकते हैं, आई रिलीज द स्ट्रेस। अब इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेकर आए। अपने चेहरे पर लेकर आए।
अपनी आंखों से हर प्रकार का स्ट्रेस रिलीज करें। अपनी चिक्स, अपने नोज, अपनी चिन, अपना कान, हर प्रकार का स्ट्रेस अपने फेस से रिलीज कर दे। आई रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम माई फेस। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी जिह्वा, मेरी चिन, हर स्ट्रेस को रिलीज द स्ट्रेस, रिलीज द स्ट्रेस। अब इस ऊर्जा को अपने थायराइड ग्लैंड में आने दें, अपनी गर्दन में आने दें और इस ऊर्जा को घूमने दें, घूमने दें इस ऊर्जा को। और इसी के साथ ही इस ऊर्जा को नीचे अपने डायाफ्राम में भी घूमने दें, पूरे डायाफ्राम में, पूरे नेक एरिया में इस ऊर्जा को अच्छे से घूमने दें। अपनी छाती को पूरा एकदम फैलने दें, अपने अनाहत चक्रा को फैलने का मौका दें, जो अभी तक किसी भी कारण से आपने श्रिंक कर रखा है। फैलने दे अपने अनाहत चक्रा को, इस ऊर्जा को पूरे डायाफ्राम में फैलने दें एंड से रिलीज द स्ट्रेस, रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम थ्रोट चक्रा, release the stress from heart chakra. I release all kinds of stress. इस ऊर्जा को अब अपने स्टमक एरिया में आने दें, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, इन सब से बोले, पेनक्रियाज को बोले। किसी को अगर कोई शुगर है, बीपी है, तो उन सबको एज्यूम करते हुए I release the stress from pancreas. I release the stress from large intestine, from small intestine, from every organ of my stomach. I release the stress. I release all the stress. पूरा स्ट्रेस रिलीज होने दें। अपने शोल्डर्स को देखें, अपनी फिंगर्स को देखें। रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर शोल्डर्स, रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर एल्बो, रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर फिंगर्स। अपनी फिंगर्स को जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, 3-4 बार खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाने दो, जो ना जाने जन्मों जन्मों से जकड़ा हुआ है। किसी तरह के कोई पाप शराब, कोई हाय हम लेकर घूम रहे हैं, आज उस पाप शराब की ऊर्जाओं को रिलीज होने दो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज होने दो। किसी भी प्रकार की कोई बुरी हवा है, उसको रिलीज होने दो। कोई बुरी नजर है, रिलीज, रिलीज द इविल आई। हर प्रकार की बुरी नजर को रिलीज हो जाने दो, रिलीज हो जाने दो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अब अपने क्राउन चक्रा पर लगाएं। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर लगाएं, जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर है, सर वाले एरिया में ऊपर। पूरा ध्यान इस सहस्त्रार चक्रा पर लगाएं, सहस्त्रार चक्रा पर लगाएं।
पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। सहस्त्रार चक्र से अपने आप को फ्लाई करता हुआ एक पक्षी की तरह ऊपर जाता हुआ महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से, सहस्त्रार चक्र से ऊपर जाएं, ऊपर जाएं और स्वयं को देखें, ऊपर जाएं और स्वयं को देखें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। पूरी अर्थ को देखें, पूरी अर्थ को देखें। पूरी अर्थ आपको दिख रही है, सौर मंडल आपको दिख रहा है। पूरा सौर मंडल को पार करते हुए, सौर मंडल को पार करते हुए आप एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, एक गोल्डन कलर का गेट है। बहुत गोल्डन एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सुनहरे रंग की ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में फैली हुई नजर आ रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जाएं फैली हुई नजर आ रही हैं। बहुत सुंदर गेट नजर आ रहा है। इस क्षण आप सभी मेरा हाथ थाम लेंगे। इस क्षण आप सभी ईमानदारी से मेरा हाथ थाम लेंगे। यहाँ आर्कएंजल्स बैठे हैं, जिसको आपने चित्रगुप्त का नाम सुना था। यहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं दरवाजे पर। आप सभी मन में बोलेंगे, सबसे पहले इस ऊर्जा को फील करते हुए, उस हवा को फील करते हुए, उस सुंदरता को अपनी आंखों में रच बस जाने दो। इस सुंदरता के साथ चित्रगुप्त की ऊर्जाओं को देखो, क्या वो तुम्हें नजर आते हैं? क्या पहना है इन्होंने? किस रंग की ऊर्जाएं हैं इनकी? चरण वंदन करो चित्रगुप्त जी को, चरण वंदन करो और इनसे प्रार्थना करो, इनसे प्रार्थना करो कि आप हमें आकाशिक फील्ड को हम केवल महसूस करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस आकाशिक फील्ड की हीलिंग एनर्जीज है। इस आकाशिक फील्ड की हीलिंग एनर्जीज है। हम अपना नाम ले लेंगे। अपना डैमेज ओरा, ये कटा फटा ओरा, कितना पुराना, कितना नेगेटिव ओरा हम ढो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं महाराज, हमें इस आकाशिक फील्ड में, मेरा नाम लेंगे डॉक्टर कंचन शर्मा, उनके साथ जाने की इजाजत दें, ताकि हम अपने ऑरा को
हील कर पाए, अपनी एनर्जीज को हील कर पाए और अपने आप को उस लायक बनाएं कि हम अपनी सोल बुक को देख पाए, समझ पाए और डिवाइन मैसेजेस को, आर्कएंजल्स द्वारा दिए गए मैसेजेस को, मेरे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस को, मेरे मास्टर्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस को, मेरे देवी देवताओं के द्वारा दिए गए मैसेजेस को मैं समझ पाऊं। इसलिए हमारा ऑरा हील हो जाए, हमारी ऊर्जाएं हर तरीके से संतुलित हो जाएं, ताकि हम लाइफ में वो कर पाए जिसके लिए ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है। हमें इजाजत दें, इजाजत दें। सभी मेरा हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर धीरे धीरे इस आकाशिक फील्ड की ऊर्जाओं में एंटर कर जाएं, एंटर कर जाएं। एक एक करके सभी बच्चे एंटर कर जाएं इस आकाशिक फील्ड में, इस आकाशिक फील्ड में एंटर कर जाएं। यहाँ की ऊर्जाएं बहुत पावन हैं, बहुत पवित्र हैं। हीलिंग ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ ये आकाशिक फील्ड है। अपने आप को पूरा समर्पण कर दें। आपकी मदद के लिए यहाँ पर एंजल्स हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एंजल्स से प्रार्थना करें, हीलिंग एंजल्स से प्रार्थना करें। सभी हीलिंग एंजल्स से मेरी प्रार्थना, हमारा ये कटा फटा ऑरा, हमारा ये डैमेज ऑरा, जिसमें ना जाने जन्मों जन्मों से कितने छेद हो गए हैं, आज मेरे पुण्य कर्म उदय हुए और मैं आकाशिक फील्ड में आ सका। आप सबसे प्रार्थना, मेरे इस ऑरा को हील कर दें। हील द ऑरा। अपना अपना नाम भी ले सकते हैं और अपने ऑरा को हील होता हुआ देखें, अपने आप को हील होता हुआ देखें। अपनी उस ऊर्जा को फील करें, यहाँ की फ्रीक्वेंसी को फील करें, ऊर्जाओं को फील करें। अपने कटा फटा ऑरा उतार फेंकें और हीलिंग एंजल से प्रार्थना करें, अब इस ऑरा को, इस आभा मंडल को एक दैवीय रूप प्रदान करें। एक दैवीय रूप, एक एक्सपेंडेड ऑरा। मेरा ऑरा हर प्रकार से विस्तारित हो रहा है, हमारा ऑरा हर प्रकार से विस्तारित हो रहा है। हमारे सभी ऊर्जा चक्र अपनी संतुलित गति में आ रहे हैं। ये आकाशिक फील्ड हमारे ऑरा को हर प्रकार से हील कर रहा है। सभी हीलिंग एंजल्स हम सब के ऑरा को हर प्रकार से हील कर दें। किसी प्रकार की बुरी नजर की वजह से ऑरा फट गया, कोई तंत्र मंत्र की वजह से ऑरा फट गया, डैमेज हो गया, किसी तरह की कोई हाई लगी है इस जन्म की या पूर्व जन्मों की, उन सब को आज हील कर दे।
अपने आप से 3 बार बोले, आई एम हील्ड बाय आकाशिक एंजल्स। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। अब अपने आप से कहेंगे, मेरी एनर्जीज बहुत हल्की हैं, बिल्कुल डिवाइन एनर्जीज हैं। मेरी वाइब्रेशन इस 5th डायमेंशन तक बहुत आसानी से जाती है। मैं अब अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी प्रोफेशनल जर्नी को, अपनी इमोशनल जर्नी को, हर पाथ को ईश्वर का हाथ पकड़कर, यूनिवर्स का हाथ पकड़कर पूरा करता हूं, क्योंकि मेरा ऑरा उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। आई एम हील्ड। बहुत लाइट फील करें, चेहरे पर मंद मुस्कान, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। बहुत सारी पोटलियां गिर रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव पोटलियां जो ना जाने कब से हम ढो रहे थे। छोड़ दें इन पोटलियों को, छोड़ दें और हल्के हो जाएं, हल्के हो जाएं, जॉयफुल हो जाएं, हल्के हो जाएं। मंद मंद मुस्कान, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। थैंक यू करें इंट्यूटिव एंजल्स का, थैंक यू करें हीलिंग एंजल्स का, थैंक यू करें भगवान शिव, माँ पार्वती का, थैंक यू करें कृष्णा का, थैंक यू करें एस्ट्रो गैलेक्सी का, थैंक यू करें डॉक्टर नागेश तनवर का, थैंक यू करें अपने आप का, थैंक यू करें जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, अपने माता पिता का थैंक यू करें, अपने उस परिवार का थैंक यू करें जो परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस परिवार को मन से बोले, हमने मन से, वचन से, कर्म से कभी भी आपके लिए बुरा किया हो, बुरा सोचा हो या बुरा करवाया हो, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अपने अपनों से क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले और हल्के हो जाए, हल्के हो जाए, हल्के हो जाए, पक्षी के समान हल्के हो जाए। इस सुंदर नजारे को अपने तन मन में बसाते हुए, अपने नेत्रों में बसाते हुए, सभी का थैंक यू करते हुए, सभी का थैंक यू करते हुए मेरा हाथ पकड़ें और धीरे धीरे इस सुंदर गोल्डन गेट से बाहर आए जहां चित्रगुप्त विराजमान है। थैंक यू करें उनको और धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़कर वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं। उस सौर मंडल को पार करें, उस सौर मंडल को पार करते हुए अपने क्राउन चक्रा को देखें। अपने इस क्राउन चक्रा से, जहां से आप गए थे, इस क्राउन चक्रा से वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं। कम बैक, कम बैक, कम बैक टू योर बॉडी, कम बैक टू योर रूम। अपने कमरे में वापिस आ जाएं, अपने शरीर में वापिस आ जाएं।
और इस गोल्डन ऊर्जा को जो आपने देखी थी, महसूस की थी, अपने पूरे कमरे में फैल जाने दें। जहां आप बैठे हैं उस पूरे कमरे में, पूरे कैबिन में इन ऊर्जाओं को फैलने दें, फैलने दें इन ऊर्जाओं को। अपने परिवार के ऊपर भी इन ऊर्जाओं को डालें, अपने परिवार के ऊपर भी इस डिवाइन ऊर्जाओं से इनको भी नहला दें। अपने पूरे परिवार को इस डिवाइन ऊर्जा से नहलाएं। अपने कारोबार को, अपने बिजनेस के प्लेस को, अपने जॉब को इस ऊर्जाओं से नहला दें पूरी तरीके से। इस गोल्डन एनर्जीज को फैलने दें, फैलने दें, फैलने। ये एनर्जीज पूरी तरीके से घर में, परिवार में, सभी में फैल चुकी है। और ये ऊर्जा घर में प्रेम, प्यार, अपॉर्चुनिटीज, विश्वास, मधुर संबंधों को जन्म देगी। अपने हाथों को रब करें, अपने हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, अपने पूरे शरीर को टच कर लें एक बार। अपने फीट को, अपने पैरों को 2-3 बार हिलाएं, 2-3 बार अपने पैरों को हिलाएं। एंड स्लोली ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, अपनी आईज ओपन करेंगे स्माइलिंग के साथ। ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आप सबके भीतर विराजित ईश्वर के उस साक्षात अंश को शत शत नमन। जो पानी आपने रखा है वो पानी सिप कर लो, सिप सिप करके पीना। ये एनर्जीज, ये डिवाइन एनर्जीज है, ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में जाएगी। ये जो है एक्सपीरियंस, यस। एक छोटा सा। अब आप में कुछ लोग अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो यस यू कैन रीच योर। और जो भी आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं यस। चलिए। हाँ जी। अ, कमलेश जी प्लीज। देख, लास्ट में एक पंछी उड़ता हुआ है। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि लास्ट में जो है एक पक्षी उड़ता हुआ बीच आपको। में, हाँ, इस बीच में अरे सडन जैसे आंख बंद हो रख गया था, नींद जैसा आ गया था। सडन एक पंछी से उड़ता है तो आंख फिर खुला। नहीं, मतलब कि एक, जब उस आप ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे उस दौरान, या फिर हम्म, रियल में? नहीं, उस बीच में। उस बीच में आया ना, एक पक्षी आया ना। जी, मतलब तो सडन आके बैठा तो फिर से आँख हाँ, खुल गया। वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। जो पक्षी हमारे को दिखते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पक्षी, अलग अलग तरीके के स्पिरिट गाइड्स हमें इस यात्रा में नजर आते हैं। और उनको डिकोड करना भी एक कला है। जब आप डीप में सीखोगे तो उनको डिकोड करना सीखोगे। तो जो पक्षी आप बता रहे हैं वो एक अच्छा साइन है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
चलिए। अ, हाँ जी। मुझे लगता है कि जो ये आनंद की अनुभूति होती है ना, हाँ। तो आनंद की अनुभूति में रहने दिया जाए। हाँ, यही ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अभी अच्छा है कि अभी सभी आप लोग ना एक आनंद में रहेंगे, और आज देखिएगा आपको एक नींद भी अलग किस्म की आएगी। हाँ, तो ये जो दो तीन है बस इनका ले लो एक बार, फिर एक हाँ, इनको जो एक आनंद की अनुभूति है ना, वो आनंद में रहने दो। ठीक। चलिए, श्यामा मौली जी। Yes, sir. हाँ जी। Ma'am, thank you for the beautiful feeling. पता नहीं ये कैसा फीलिंग है, बस बिल्कुल हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे पंख आ गए हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है कि एक अलग ट्रांस में चली गई हूँ। बहुत क्लियर तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो भी था वो बहुत पॉजिटिव था। हम्म। आफ्टर द मेडिटेशन बहुत हल्का फील हो रहा है मैम, जैसे मैंने मेरे बैगेजेस सच में उतार के फेंक दिए हैं उस जर्नी में जाते जाते। तो यही तो करना था। जी मैम, आप बोलते गए और वैसे ही होता गया। हम्म, यही तो करना था हमने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसी तरह की चीजें हम सीखने वाले हैं कि ये तो छोटा सा मतलब ट्रेलर भी नहीं है ये तो। अभी हम जो जिस लेवल की विद्या मैम से सीखने वाले हैं, कि अभी तो हम अपना देख रहे हैं, फिर हम क्लाइंट का भी देख पाएंगे। क्लाइंट का रिकॉर्ड्स चेक कर पाएंगे। वहां पर रिकॉर्ड्स चेक करने कैसे जाना, वहां से कैसे रिकॉर्ड को चेक करके वापसी आना, और उस रिकॉर्ड को देखकर कैसे अच्छी रेमेडी को क्रिएट करना। हम्म। मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखिए, कहता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आखिर में भगवान के पास जाते हैं। पहले इंसान ना सारे अपने एफर्ट्स लगा लेता है, सारे, कोई भी, मतलब मेडिकल है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप, जो भी है। फिर बाद में कहता है भगवान तू देख ले यार, अब जो देखेगा, हम्म। है ना। ऐसे तो करते हैं हम। तो मेरी नजर में आकाशिक रिकॉर्ड एक लास्ट उम्मीद होती है, कि जब कई बार क्या होता है ना, हम कुंडली देखते हैं, चार्ट देखते हैं, वास्तु देखते हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं। देखने के बाद प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं और हम रेमेडी कराते हैं, लेकिन वो रेमेडी नहीं लगती। दो बातें ध्यान से सुन लेना मेरी। जैसे मैम ने आपको बताया है, कोई भी प्रॉब्लम अगर रिकरिंग बारंबार आपकी जिंदगी में आ रही है, बारंबार, हर 2 साल बाद रिलेशन खराब हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, फाइनेंशियली क्रंच आ रहा है, रिपीटिशन लाइफ में वो प्रॉब्लम आपके आ रही है, समझ लेना कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं, कुछ कार्मिक डेट्स हैं। जब तक उनके कार्मिक बैगेजेस को हल्का नहीं किया जाएगा, कार्मिक डेट्स को क्लियर नहीं किया जाएगा, ये प्रॉब्लम रूट से खत्म नहीं होगी। हम ऊपर ऊपर से लिपाई कर देते हैं, हील कर देते हैं, लेकिन फिर वो उभर के आएगा। समझ लेना, ये एक सिम्टम है। दूसरा, कई बार क्या होता है, हम ज्योतिष में बहुत कुछ देखते हैं कि यार बंदा कह रहा है कि मैं अब सब परेशान हूं इतने सालों से, और यहाँ प्रॉब्लम दिख नहीं रही, यहाँ पर दशाएं अच्छी चल रही हैं, कुछ इतने बुरे योग भी नहीं बने हुए। तो समझ जाना, कभी कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, आपने वास्तु कर लिया, आपने ज्योतिष दिखा लिया, आपने जो भी आप कर सकते हैं, भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो भी समझ लेना कि जो प्रॉब्लम है ना, ये इस जर्नी की प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ पिछले कार्मिक, कुछ ऐसे डेट्स हैं जिनका भुगतान आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक जो नई जर्नी में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल भी नहीं मिलेगा। और इन सबको जानने के लिए, नो डाउट, ज्योतिष में भी कुछ ऐसी ऋषियों ने सिस्टम दिया है, हम जान सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में ऐसे सिस्टम है जिससे हम जान सकते हैं पुराने बैगेजेस क्या है। लेकिन उनको जानने के लिए आपको कम से कम 10 साल लगेंगे ज्योतिष में, उनको पकड़ने के लिए। ठीक है। और पकड़ का सोल्यूशन देना। और ये हम कहते हैं कि चलो, इतना पेशेंस किसी में है नहीं बच्चों में, तो आकाशिक रिकॉर्ड को सीख लो। रिकॉर्ड्स चेक करना, रिकॉर्ड चेक कर कर एक अच्छी रेमेडी क्रिएट करना, ये सब मैम आपको सिखाने वाली है। और ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद कोई लेवल नहीं है हमारे पास। इसके बाद सिर्फ आपकी तपस्या है। मैम बहुत सारे टूल देंगी आपको, हाँ। मेडिटेशन के बड़े सारे टूल मैम देने वाली हैं आपको। इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना, सब सिखाएंगे आप। ठीक है। आप देख लिया, आपकी झोली कितनी बड़ी है, वो लेकर बैठिए। मैम तो 25 साल का एक्सपीरियंस,
और एक्सपीरियंस अपने आप में काउंट करता है, ये सब आप जानते हैं। ऊपर से इनकी जो डेडिकेशन है सिखाने की, भक्ति है। मैं तो कहता हूँ हर ओकल्ट साइंस उसी बंदे से सीखनी चाहिए जिसके पास, मतलब जिसकी कुछ खुद की अपनी कोई जर्नी चल रही है, समझ रहे हैं? वो बहुत अच्छा दे पाएगा आपको। इन 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 साइंसेस को ना अगर सिर्फ आप कमर्शियल एंगल से पढ़ेंगे ना तो कुछ निकल के नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है। मतलब फिर तो ठीक है, हमने कमर्शियली पढ़ा दिया, आपने कमर्शियली पढ़ लिया, तो पता नहीं उसका यूज आप अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ऑकल्ट साइंसेज हैं, ये ईश्वरीय विद्या है। आपको ना थोड़ा सा एक अलग एंगल से सोच कर कि हाँ क्लाइंट की हेल्प करनी है यार, उसका दुख दर्द बांटना है। भगवान ने शायद हमें इसलिए चीज सिखाई है कि हम शायद कुछ अच्छे कर्म किए थे हमारी सोल ने, जो इस धरती पर आए हैं भगवान की विद्याएं सीखी और दूसरे के दुख दर्द में काम आ रहे हैं। पैसा फिर भी मिलेगा, पैसा हमें नहीं मिलता है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी कॉज आप समझ सकते हैं। एस्ट्रो गैलेक्सी की, हमारे मेंटोर की, जितने हीलर हैं, हमारा कॉज ही अलग है, पैसा फिर भी आ रहा है। और देखिए, लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी जब आएगी अपने आप आएगी। छोड़ के तो देखो, अपने आप आती है। ठीक है, चलिए तो, क्योंकि मैं ज्यादा एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, आप एक अलग ऑरा में हैं सारे सारे, उसको एंजॉय कर लो आज। ठीक है, मैं तो कहता हूं कभी कभी ना डाउट छोड़ देना चाहिए। अगर आपके कोई भी डाउट है ना, हम सब क्लियर कर देंगे, हम्म। सब क्लियर कर देंगे। फिर भी किसी का डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी एक, मतलब एक और है, हम नहीं चाहते वो और डिस्टर्ब है आपका, डिस्टर्ब हो, जो जिस एनर्जी से आप निकल कर आए हो ना, अभी उसको एंजॉय कर लो, है ना, उसको एंजॉय कर लो। किसी का कोई कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, हम क्या, कोई भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे पर्सनली क्वेरी करना, है ना, मैं आपको पर्सनली आंसर दे दूँ। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मैं पर्सनली आपको आंसर दे दूँ। एंजॉय करो जर्नी। तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप एंजॉय करो यार, हाँ, बस। बस चैट में एक क्वेश्चन आया हो, इसका रिप्लाई दे दें हम। हाँ, चैट में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो फटाफट आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख। चैट में दो क्वेश्चन आए हुए हैं। विल वी गेट टूडेज रिकॉर्डिंग? यस डेफिनेटली, ये रिकॉर्डिंग आज रात को ही या कल सुबह तक आपके पास मिल जाएगी, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग को जब भी आपका मन करे, रिकॉर्डिंग मैम का जो मेडिटेशन पार्ट है उसको दोबारा लगाने, 10 बार लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा, इसलिए कहते हैं हम फ्री में भी आपको बहुत कुछ देकर जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ना, क्योंकि हम इंडियंस की ना वो थोड़ी सी एक टेंडेंसी रहती है फ्री में यार, पता नहीं यार पैसे तो दे नहीं सकते। लेकिन आपको पता नहीं है, हम कभी नहीं सोचते कि हम फ्री क्लास पढ़ा रहे हैं या पेड क्लास पढ़ा रहे हैं। हमारी हर क्लास मतलब ईश्वर को समर्पित होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता हम पेड हैं या फ्री पढ़ा रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल वही रहता है। ठीक है, तो आप इंजॉय करें बस, और क्या। हाँ, यस, ये और कोई एक क्वेश्चन है किसी? हाँ, ये एक ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में किसी ने पूछा हुआ है, ओके, तो हम इसका एक बार रिप्लाई दे दें क्या? हाँ बिल्कुल मैम, यस प्लीज 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 प्लीज। ये एक कमलेश ने पूछा है शायद, कि ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में कुछ बोले। ऑटोमेटिक राइटिंग का भी हमारा कोर्स जो है सीक्वेंस में है, लेकिन उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो जो तुम सीखोगे आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना, इसी के थ्रू ही जाता है। माध्यम यही है, सीढ़ी यही है। क्योंकि अगर आप ये सीढ़ी सीख जाते हो, इस सीढ़ी पर चढ़ना सीख जाते हो, तो ऑटोमेटिक राइटिंग आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। बट पाथ यही होगा। तो ऑटोमेटिक राइटिंग का भी सर हम प्लान कर रहे हैं ना? यस डेफिनेटली, और नेक्स्ट कोर्स मैम का जो आने वाला है जनवरी के अंदर, हम जनवरी के अंदर ही ऑटोमेटिक राइटिंग को लॉन्च करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं। ये शेड्यूल ऐसा है, पता इतने सारे कोर्सेज होते हैं, बन नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ। जनवरी में आपसे वादा है कि ऑटोमेटिक राइटिंग का मैम का कोर्स होने वाला है, हम्म। डेफिनेटली आने वाला है। हम्म। मैम के 2 कोर्स आएंगे जन में, एक ऑक्सीजन कार्ड आएगा, ठीक है, और ये एक ऑटोमेटिक राइटिंग आएगा, ये दो। ओशोजन भी काफी समय से चल हाँ, रहा है। क्योंकि काफी समय से और बच्चे डिमांड करते हैं, तो ये 2 कोर्स हम्म। मैम के जनवरी में आने वाले हैं। हम्म। टाइम आपको, डेट आपको पता लग जाएगी। ठीक है, किसी ने बोला है सर एक बार और से दिखा दीजिए कब कोर्स लॉन्च हो रहा है। हम्म। आपके रिक्वेस्ट पर मैं एक बार फिर से बैनर शेयर कर देता हूँ आप सभी के सामने, आप इसको देख सकते हैं। Okay. अभी किसी ने पूछा था कि सर एग्जैक्ट जीएसटी के साथ फीस क्या रहेगी, मैं वही आपके सामने बैनर फ्लोट कर रहा हूँ। तो हमारा 9999 प्लस 18% जीएसटी का कोर्स है। इसमें टोटल फीस विद टैक्स कितनी है? 11,800, 11,800। ठीक है, और यहाँ पर नंबर लिखा है 9654157724। देख लेना, क्योंकि अभी क्योंकि मैंने अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया अपना,
जिसमें 250 बच्चा हमारे पास हमारे साथ पढ़ रहा है। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है वो यूपीआई के थ्रू। तो कल वो यूपीआई मतलब ब्लॉक हो गया था मेरा, कि भाई आप ट्रांजेक्शन और रिसीव नहीं कर सकते। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेमेंट रिसीव नहीं हो पा रही है, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, और मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। तो अकाउंट्स के थ्रू या कुछ और नंबर भेज दूंगा मैं आपको, पेटीएम, गूगल पे के, उसमें भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को एनरोल करने वाले हैं। और ऑलरेडी जो हमारे साथ आकाशिक टैरो कर चुके हैं, उनमें से 70% स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं इस कोर्स के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सीट्स हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम यहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करेंगे। तो आप में से जो लोग भी इस बैच में करना चाहते हैं, तो प्लीज अभी पेमेंट कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है? पेमेंट नहीं भी भेजें, एटलीस्ट मुझे लिख दीजिए कि सर मेरे को एनरोल कर लो, मैं कल पेमेंट करा दूँ। हम ऐसा नहीं करते कि नहीं अभी पेमेंट कराओ तो मिलेगा। कहने का मतलब भाई, बच्चे ने एक, क्योंकि आप सभी हमारे कहना की फैमिली मेंबर है। पेमेंट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कल कर देंगे पेमेंट, लेकिन अभी लिख कर भेज दीजिए कि सर मेरा नाम लिख लीजिए। तो इतना भी काफी है, पेमेंट कल आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो और कोई किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज, सर मैडम नमस्ते सर, सीट कंफर्म कर दीजिए। मेरे को व्हाट्सएप पर लिखकर प्लीज भेज दीजिएगा, अपना नाम लिखकर, और लिखकर सर मेरा आकाशीय रिकॉर्ड्स में सीट कंफर्म कर लीजिए। सिर्फ इतना लिखकर भेज दो। पेमेंट बेशक कल कल करा देना, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना, जो पेमेंट करा सकते हैं पेमेंट करा दो, नहीं कराने कल करा देना, कोई दिक्कत। ओके, ये तो स्पर्श का, 1 मिनट में स्पर्श का रिप्लाई दे दूं जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज प्लीज। इन्होंने 2-3 बार इसमें लिखा है, मैं रिप्लाई भी दिया है इनको चैट बॉक्स में। स्पर्श जो है ये 2 बार पूछ चुके हैं, ये रिस्की तो नहीं है? आप इसका जवाब दो। देखिए, अगर रिस्की होता तो मैम और मैं तो ना बैठे होते हैं। हम्म। हम कोई देवदूत तो है नहीं, हम्म। हम कोई बहुत बड़े ऋषि तो है नहीं, तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारे जैसे हैं, हम्म। है ना? कोई हम, नो डाउट हम सारे यहाँ पुण्य आत्मा है। अगर आप बैठे हैं, ऐसा नहीं, आप में हमारे में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। ये आपको लगता है कि अरे सर तो इतने, अरे मैम तो इतनी, कोई फर्क नहीं है भाई। आज आप बैठे हैं, हम सीख चुके हैं, आप सीख रहे हैं, फर्क यही है बस इतना। तो आप हमारे जैसे हैं। ठीक है, हम भी कोई अलग से अवतार नहीं है, हमारे पर कोई ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग नहीं है। जितनी हमारे ऊपर है, इतनी तुम्हारे ऊपर है। तो कोई भी इस विद्या को सीख सकता है, ये मिथ है। ये क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसा वहम कर देते हैं कि मतलब कोई दूसरा ना सीखे, इतना हाँ, डरा देते हैं, ये डरा भूत देते हैं। जाएगा, आत्माएं बात करेंगे आपसे, डरा आपको देते नींद नहीं हैं, आएगी, एक्चुअली यही आपको होता जादू है। टोना हो जाएगा। अरे भैया, कुछ भी नहीं होता ऐसा। कुछ भी नहीं होता। आप इतने ज्यादा हल्के हो जाते हैं, आपका विजन इतना स्ट्रांग हो जाता है, अपनी करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं, कुछ भी डिसीजन, मतलब विजन क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इस मिथ को तो हटाना होगा ना। बिल्कुल हटा दी। कुछ लोगों ने ना बस वो फैला दिया। हिला दिया वो कुछ। अब जैसे टैरो में हमने बहुत सारे मिथ खत्म किए मैम। लोग हाँ। टैरो पहले सीखते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों ने टैरो सीख रखा था, वो कहते हैं हमारी मोनोपोली चलती रहे। उसने हम्म। लोगों को डरा कर, टैरो बस करो, वही ये फूल वही चिपक होता है। जाएंगे, किया कराया हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने कहा भाई, मेरी शादी को भी 26 साल हो गए हैं, मैम की शादी को भी 30-32 साल हो गए हैं। तो बताइए, मतलब आपके सामने हंसा हुआ चेहरा दिख रहे हैं। ठीक है, सब ब्लेसिंग है भगवान की। ये सब मिथ है, कुछ नहीं होता। हम एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं। एक डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना। ठीक है, जिस तरह कोरोना में एक डॉक्टर, यस, मतलब थोड़ा आप समझ सकते हैं कोरोना में डॉक्टर्स की क्या हालत थी, ऐसी हमारी रहती है। तो अपने आप को हील करो ना, क्या दिक्कत है? भगवान ने अगर आपको चुना है कि आप हीलर बनो, दूसरों की हेल्प करो, तो भाई करनी पड़ेगी, वरना ये सोल ना दोबारा फिर जन्म लेगी। बेटा करना तो पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो अभी कर लो डिवाइन मैसेज 11-11। बस। लो जी, 11-11 हो गया। ठीक है, अब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी वक्त मेरे मुंह से निकला है भाई, कर लो। उसी वक्त कोई आपके फर्क मुंह नहीं से पड़ता। निकला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस कॉस्ट में हम करा रहे हैं, यकीन मानिएगा, और जो कंटेंट हम शेयर करेंगे, जितने टूल मैम आपको देंगी मेडिटेशन में, जिस तरीके से कराएंगे, वो मतलब यूनिक है। वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं कराता। मैंने बताया ना, रेमेडी कोई नहीं सिखाता। किस लिए नहीं सिखाते? वो उनका, उनकी इंटेंशन पता है क्या रहती है? बाकी हमारी इंटेंशन है भाई, हमसे कंसल्टेशन मत लो। आप में से कुछ लोगों के फोन आए होंगे, आए हैं मुझे कि सर कंसल्टेशन चाहिए। मैंने कहा फीस कितनी? मैंने कहा 11,000। तो लोग जमा कराने लगते हैं। मैं कहता हूँ यार, एक बार अगर तेरे को सीखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो एक काम कर, सीख लेना यार। 11,000 कंसलेशन देगा हमें, हम 11,800 में तेरे को सिखा ही रहे हैं। तो अपनी फैमिली की, अपने लोगों की
है ना। चल तू कमर्शियल एंगल पे भी यूज नहीं करेगा, कम से कम अपनी फैमिली का कर लेगा, नियर डे का कर लेगा, तब भी तू बेनिफिट में। इकलौता प्लेटफॉर्म है हमारा, हम कंसल्टेशन देने में विश्वास नहीं रखते, हम आपको अपने जैसा बनाने में, और हम कहते हैं हमसे आगे जाओ। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, अपना रिसर्च दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गुरु को आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, सब कुछ देने को तैयार है। आप लेने वाले तो बनो, लो। वरना इसलिए लोग नहीं सिखाते। लोग कहते हैं यार ज्यादा सिखा दिया तो फिर हमसे कंसल्टेशन कौन लेगा। ठीक है, और हम कहते हैं उससे सीख लो यार, कंसल्टेशन नहीं चाहिए। आप सीखो, अपना करो, नियर डियर का करो, बच्चों का करो, कमर्शियल एंगल पे इसको अपनाओ, लोगों को अपनाओ करो। सोचो अगर हम इतना ही कमर्शियल होते तो हम सारी चीजें ना सिखाते आप। हम कहते हैं सारा कुछ सिखाए, रेमेडी हम अपने पास रखेंगे, आप आओ हमसे रेमेडी सीखो फिर। ठीक है, तो सीख लो यार, सीख लो और एंजॉय करो जिंदगी। और कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई इसके लिए गाइडलाइन नहीं। आपके भाव अच्छे होने चाहिए बस। और अभी तक यहाँ बैठे हैं ना, परिवार छोड़कर, है ना, 11 11:30 बजे तक आप बैठे हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे। हमने पहले ही बिल्कुल बता सही दिया, ये आपने चूज नहीं किया कि आप इस विद्या को सीखें, ये उसने चूज किया तभी अभी तक बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ध्यान सही रखो। बात। कोई कुछ और सीख सीख सकते हो आप, न्यूमरोलॉजी और एक्सेट्रा, लेकिन ये जो हीलिंग मॉडलिटी है, ये उसकी आज्ञा के बिना आप बैठ ही नहीं सकते। बैठ भी सोचो, नहीं सकते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो 250 बच्चा था हमारे पास। जब हमने अभी हमारे पास लास्ट तक 120 बच्चा रुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो अभी रुके हुए हैं ना, ये सिम्टम है, ये आपको क्लू मिल रहा है कि यस यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन हम्म टू लर्न दिस काइंड ऑफ मॉडलिटी। मैं नहीं कह रहा हमसे, यार कहीं से भी सीखो। हम नहीं कहते हमसे सीखो भाई, हम तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अब तक पूरा सुना है ना आपने, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल की डिजायर है ये। कहीं ना कहीं भगवान ने जो कर्म करने के लिए भेजा आपको इस धरती पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ मिलता है कि हाँ यार, ये शायद मैं इसके लिए पैदा हूँ। गोलगप्पे खाने पैदा नहीं हुए थे यार, है ना, ये मूवी देखना, वो पुष्पा 2 देखने के लिए पैदा नहीं हुए थे हम। सोल ने जन्म लिया और इंसान का जीवन मिला है, शरीर मिला है, स्पेशल टास्क के लिए पैदा किया धरती पर भी। पहचानो अपने आप को। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं क्लास में। कोई किसी का पर्सनल डाउट है, यस यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं क्लास में सभी के लिए। और आज का एनर्जी तो बनता है, वरना बिल्कुल। कार्मिक रह जाएगा समझो। कार्मिक पहले बैगेजेस इतने हैं जो मृत्यु लोक में आए हैं, सोचो, और नहीं बढ़ाना। तो हम तो कहते हैं भैया आज का एनर्जी एक्सचेंज, सिर्फ जय श्री कृष्णा बोल दो, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। एनर्जी एक्सचेंज हो गया। बस, सभी बोल दिया करो यार, सभी बोल दिया करो, लेकिन हम भी नहीं चाहते आप हमारा कर्म बंधन आपके साथ कुछ जुड़े। पता लगे आपकी लास्ट जर्नी हो ये, सोचो, तो सिर्फ इस कारण से आप वापसी आना पड़े कि सर तो यार जय श्री कृष्णा बोलना रह गया था यार, दोबारा जाना पड़े। सोचो, तो छोटी सी दोबारा बात के लिए। रीबर्थ लो। मैं अपनी बात कर, मैं तो तुम्हारे कह रहा हूँ भाई, तुम एक परमात्मा है, बस ये लास्ट जर्नी में यहाँ पर आए हो, उसके बाद तुम परमात्मा में विलीन हो जाओगे। लेकिन आपने जय श्री कृष्णा नहीं बोला तो परमात्मा कहेगा जा बेटा, दोबारा सर को और मैम को जय श्री कृष्णा बोल के आना चाहिए, जन्म लेना पड़ेगा सब, छोटी सी बात के लिए। और बोल दो, जरा बोल बोल, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय